हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओशियन की जो करंट है उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उससे पहले वीडियो में हम लोग ओशियन की वेव जो टॉपिक थी उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक है ओशियन टाइड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओशियन टाइड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओशियन टाइड्स होती क्या हैं और इसके लिए क्या रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है, और टाइप्स ऑफ ओशियन टाइड्स भी देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे हम लोग कि इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं। ओशियन टाइड्स से हम क्या ह्यूमन एक्टिविटीज में प्रभाव आते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ओशियन टाइड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो दोस्तों, डेफिनेशन यदि आपको यहाँ पे लिखनी हो ओशियन टाइड्स क्या है, तो आप इसको ईजिली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। कीवर्ड्स यहाँ पे देखिएगा, सी लेवल, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन वंस और ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड्स। तो यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे सी लेवल की राइज एंड फॉल होती है। जैसे मान लो हमारा एक सी लेवल है, तो एक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जो मून होंगी उससे क्या होंगे, सी लेवल के राइज होंगी। यानी ये जो सी लेवल यहाँ पे था बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। मान लो ये हमारा दूसरा सी लेवल आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे राइज होंगी, तो इसको बोलते हैं हाई टाइड्स। और सी लेवल कभी कभी डाउन भी होती है, इसको बोलते हैं लो टाइड्स। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल होती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, इसको बोलते हैं हम टाइड्स। जैसे दोस्तों, आप कोस्टल रीजन में आप देखोगे, कोस्टल रीजन में एक मार्क होगा जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे पानी आता है, तो उसको बोलते हैं, उस मार्क को हाई टाइड्स बोलते हैं। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाई टाइड्स वाली एक मार्क होती है। और एक मार्क और होगी कोस्टल रीजन में जहाँ पे लो टाइड्स होंगी, यानी सबसे कम जब वहाँ पे सबसे कम जो ओशियन में वाटर होगी उस समय लेवल का, तो वहाँ पे लो टाइड्स होगा। तो एक हाई टाइड्स होती है, एक लो टाइड्स होती है। और हाई टाइड्स में मैक्सिमम जब हमारी टाइड्स आती है तो वहाँ तक पानी रीच करती है। और जब हमारा पानी कम होता है ओशियन में, जब लो टाइड्स होती है, तो नीचे मार्क तक हमारा पानी आता है। तो हमारी जो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल होती है, इसी को बोलते हैं हमारा टाइड्स। अब दिन में जनरली 2 बार हाई टाइड्स आती है, 2 बार लो टाइड्स आती है। इसको हम लोग इमेज की सहायता से डिस्कस करेंगे, क्यों 2 बार ही आती है हाई टाइड्स, 2 बार लो टाइड्स क्यों आती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइड्स क्यों आती हैं। तो जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में देखे हुए थे, टाइड्स मून की ग्रेविटेशनल पुल से आते हैं, सन की ग्रेविटेशनल पुल से आते हैं। वैसे तो सन की ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ही कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस सन का बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे जो लार्जर जो रोल प्ले करता है, मून का ग्रेविटेशनल पुल ही रोल प्ले करता है। तो देखो, यहाँ पे मान लो जो अर्थ की मून की साइड की जो हमारे एरियाज है, यहाँ पे मान लो सी है, तो मून की ग्रेविटेशनल पुल होती है, तो क्या होंगी, यहाँ पे सी जो लेवल है वो हमारा राइज हो जाएगा, क्योंकि पुल होंगी, ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे होंगी, तो सी लेवल यहाँ पर राइज हो जाएगा। ये हमारा बल्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद आप देखोगे तो जो हमारे अर्थ के मून की ग्रेविटेशनल पुल फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरली आप ऐसे बोल सकते हो कि रेसिस्टेंस पैदा करती है। जो सी लेवल राइज होती है उसके अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगी, तो मून के अपोजिट साइड वाला जो एरिया होगा वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगी, सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे भी टाइडल बल्ज क्रिएट होगा। तो मून की अट्रैक्शन से मून की साइड वाले एरिया में यहाँ पे टाइडल बल्ज क्रिएट होता है, ये आप इमेज से देख सकते हो। इसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं, इसके कारण यहाँ पे टाइडल बल्ज क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों साइड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हाई टाइड्स आ जाते हैं इस साइड, और एक यहाँ पे हाई टाइड्स आता है मून की ग्रेविटेशनल पुल से। तो यहाँ पे जो हाई टाइड्स आती हैं, यानी ओशियन की जो लेवल जो राइज होता है, वो वाटर कहाँ से आता है, वाटर सराउंडिंग रेंज से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो ये हमारे इक्वेटर पर हाई टाइड्स आई है, तो पोलवर्ड के रीजन से
ओशियन की वाटर यहाँ पे पुल होती जाएंगी, यानी कि यहाँ सबसे कम होंगी। तो यहाँ पे यदि इक्वेटर पे हाई टाइड्स आती है दोनों इक्वेटर साइड पे, तो दोनों पोलवर्ड साइड में लो टाइड्स आएंगी क्योंकि वहाँ पे वाटर कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ के, और दो लो टाइड्स आएंगी दोनों जनरली पोलवर्ड की साइड में। यदि हमारा मून पोल के साइड है, पोलवर्ड साइड है, तो पोलवर्ड साइड में हाई टाइड्स आएंगी और यहाँ पे तो उसके अपोजिट साइड में लो टाइड्स आएंगी। इसको आप इजीली इसको रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे हमारी अर्थ में दो हाई टाइड्स आती हैं और दो लो टाइड्स आती हैं डेली। तो ये हमारा रीजन से दोस्तों, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइड्स की बात करें तो जनरली अभी हाई टाइड्स लो टाइड्स तो होती हैं, लेकिन इस पे भी आप स्पेशल कैटेगरी देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स में सबसे हाईएस्ट टाइड आती है, यानी कि जो सी लेवल की राइज होती है सबसे ज़्यादा राइजेस होती है स्प्रिंग टाइड्स में। अब ये कब होती है? जब हमारा न्यू मून होता है। न्यू मून में कब होती है? जब हमारा सन और मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा, सन मून बीच में होगा और यहाँ पे अर्थ होंगे। तो न्यू मून के टाइम पे अब देखो, मून का ग्रेविटेशनल पुल मान लो ए रहता होगा, तो यहाँ पे सन का भी कुछ ग्रेविटेशनल पुल है, वो भी मान लो बी है सन के ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पे जो फोर्स काम आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ए और बी दोनों का कंबाइन हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके वजह से यहाँ पे जो टाइड्स होंगे सबसे हाईएस्ट होंगे हमारा स्प्रिंग टाइड जिसको बोलते हैं, सबसे हाईएस्ट होंगे क्योंकि मून सन और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पे सेम उतना ही काम करेगा हाईएस्ट। तो दोनों साइड यहाँ पे बहुत ही हाई टाइड आएंगे या हाईएस्ट टाइड आएंगे, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होंगे यहाँ पे, जब मून हमारा फर्स्ट या थर्ड क्वार्टर होगा उसके ऑर्बिट में, तब सन और मून और अर्थ ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, मान लो ए है ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल बी है, तो यहाँ पे एक तरह से बैलेंस का काम करेगा। जो मून के ग्रेविटेशनल पुल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी का ग्रेविटेशनल पुल लग जाएगा, तो ए माइनस बी यहाँ पे हो जाएंगे, यानी ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो मून की साइड में यहाँ पे टी है, पॉइंट है, तो टी पे जो हमारी बल्ज की रेट होंगे, अब यहाँ पे लो टाइड आता था, मान लो ये इक्वेटर है, इक्वेटर की साइड यदि मून की डायरेक्शन है, इक्वेटर यहाँ पे है, यदि यहाँ पे हाई टाइड्स आता था और यहाँ पे पोलवर्ड साइड लो टाइड आता था, तो लो टाइड की ओर यहाँ पे सन की ग्रेविटेशन पुल काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे लो टाइड उतनी लो नहीं होंगी और यहाँ पे जो हाई टाइड होगी उतनी हाई नहीं होंगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप देखोगे उतनी ज़्यादा जो स्प्रिंग टाइड जो आती थी उतनी हाईएस्ट नहीं होती है और लो टाइड भी उतनी लो नहीं होती है। इसको बोलते हैं नीप टाइड। तो ध्यान रखना, नीप टाइड कब होती है? जब सन, मून और अर्थ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या मून जब हमारी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होती है उस समय यहाँ पे नीप टाइड आता है। ज़्यादा टाइड नहीं होता है, एवरेज होता है। और स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड भी हाई होता है और लो टाइड भी लोवेस्ट होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो दो टाइप की जनरली यहाँ पे आपको टाइड्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम लोग इमेज की सहायता से देखे ही थे कि जो टाइड्स होती हैं उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं। तो सबसे मेजर यहाँ पे कॉज है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और सन का भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो भी हमारे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, उतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है। अब जब दोनों की ग्रेविटेशनल पुल एक ही डायरेक्शन में लगती हैं तो हमारा हाईएस्ट टाइड आता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको बोलते हैं नीप टाइड। इसमें हाईएस्ट टाइड नहीं आता है। और दिन में जनरली 2 हाई टाइड आते हैं, 2 लो टाइड आते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ का काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो काउंटर बैलेंस करता है ग्रेविटेशनल जो पुल होती है मून और सन का। इसके चलते उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारा जो हमारी टाइड्स आते थे, इसको भी हम लोग इमेज की सहायता से डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो मेजर फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ का, इसकी वजह से हमारी टाइड्स आते हैं।
तो सबसे हाईएस्ट टाइड्स वैसे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कनाडा में जो हमारी बे ऑफ फंडी है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट टाइड 15 से 16 मीटर सी लेवल राइज हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइड्स यहाँ पे ऊंचे आते हैं। लेकिन दोस्तों टाइड्स की आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है, टाइड्स का जो स्टडी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप इंडिया में जो टाइड्स आते हैं, इंडिया के बे ऑफ बंगाल में टाइड्स देखोगे, अरेबियन सी के टाइड्स देखोगे तो उसमें अंतर देखने को मिलेगा, और अटलांटिक ओशियन में जाओगे तो वहाँ भी अंतर देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशियन में अंतर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कि लैटिट्यूड में भी अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कि ओवर द लैटिट्यूड जाओगे अंतर मिलेगा, लोकेशन पे भी अंतर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारा हो जाता है टाइड्स, क्योंकि इसके वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत सारे फैक्टर्स तो वैसे हमारी ग्रेविटेशनल पुल का ही यहाँ पे है, लेकिन वेरिएशन, लोकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा टाइड्स का स्टडी करना। तो टाइप्स ऑफ टाइड्स में हम लोग स्प्रिंग और नीप टाइड दोनों को हम लोग इमेज के साथ सहायता से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग देख लें दोस्तों टाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो टाइड्स का एक्चुअली कब आएगा टाइड्स, ये हमारे मून पे हमारा डिपेंडेंट होता है, और मून कब हमारे अर्थ के ऊपर होगा ये हमारी अच्छी तरह से साइंस यहाँ पे पता लगा लेता है। तो मून की लोकेशन कहाँ होगी वो अच्छे से पता लगा लेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो टाइड्स कब आएंगी एक्यूरेट हमारा टाइम पता होता है। साइंस हमारा अभी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि एक्यूरेट टाइम पता होता है कब वहाँ पे हाई टाइड्स आएंगी, कब लो टाइड्स आएंगी। तो हाई टाइड्स आती हैं तो इसका मतलब वहाँ पे सी लेवल राइज कर जाता है। सी लेवल राइज करेंगे तो बड़े जो शिप होते हैं उसको नेविगेशन के लिए काम करते हैं, पोर्ट जो होते हैं वहाँ तक लाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों हाई टाइड्स क्या करता है, नेविगेशन में हेल्प करता है, शिप को शोर लाइन में रीच करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि शोर लाइन जनरली उथला होता है। तो बड़े शिप क्या होते हैं कोस्टल एरिया में, यहाँ पे जो लैंड है उसके पास नहीं पहुँच पाते हैं। जो सी लेवल राइज होती है इसका मतलब पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा, तो बड़े जो शिप होते हैं वो हमारे कोस्ट लाइन में आने में हेल्प करते हैं। तो टाइड्स हमारा हाई टाइड से हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों हाई टाइड्स जब आती हैं तो फिशिंग, जो हमारे फिशरमैन होते हैं बहुत ही अच्छे उनको फिशेस मिलते हैं, क्योंकि जो लेवल ऑफ पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिशेस भी ऊपर आती हैं, और इसकी वजह से उस समय यदि आप कैच करोगे फिश को तो बहुत ज़्यादा फिश यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो फिशिंग के लिए भी हमारी हाई टाइड्स यूज होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों टाइडल एनर्जी यूज की जाती है, यानी कि यहाँ पे एक फ्लड डैम जैसा बना दिया जाता है। हाई टाइड्स आती है तो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, और धीमे धीमे यहाँ पे पानी जब बाहर आएगी तो वहाँ पे जो टरबाइन लगे हुए हैं उससे यहाँ पे टाइडल एनर्जी हम जनरेट कर पाते हैं। अभी फिलहाल इंडिया में देखोगे 3 मेगावाट का यहाँ पे टाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। दुर्गा दुआनी जो आपको सुंदरबन वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, दुर्गा दुआनी जो टाइडल एरिया है वहाँ पे यहाँ पे 3 मेगावाट का टाइडल एनर्जी का पावर प्लांट वहाँ पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों टाइड्स हेल्प करते हैं डीसिल्टिंग जो होती है, सेडिमेंट जो जमा होते हैं कोस्टल एरिया में या पोर्ट में, जो सेडिमेंट जमा होते हैं उसको डीसिल्टिंग करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोस्टल एरिया में जो पोल्यूशन होता है वो भी हाई टाइड्स आके वो पोल्यूशन को ले जाती है, डीप सी में ले जाती है, तो ये हमारी पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है कोस्टल एरिया में। स्टोरेज में स्पेशली जो पोल्यूशन होती है रिवर जो पोल्यूटेड स्टोरेज में लाया जाता है उसको यहाँ पे डी पोल्यूशन यानी पोल्यूशन हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, डीसिल्टिंग के लिए यूज किया जाता है। टाइडल एनर्जी हम जनरेट के लिए यूज कर सकते हैं हाई टाइड्स का, और यहाँ पे फिश को कैच करने के लिए यूज कर सकते हैं, और नेविगेशन के लिए जो बड़े शिप हैं उसको शोर लाइन तक रीच करने के लिए नेविगेशन के लिए यूज करते हैं टाइड्स का। तो ये हमारा सारा इंपॉर्टेंस हो गया दोस्तों टाइड्स का। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, और टाइड्स के बारे में उसके रीजन्स क्या हैं, कितने टाइप्स के टाइड्स होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और टाइड्स की डिफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिटी आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।